हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनीस इंडियन स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है मेरे सपनों की परी। ये कहानी मेरी है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। दिखने में बहुत सामान्य सा हूँ। वैसे तो मुझे घर में सभी बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे देख इस बात का दुख था कि मेरे परिवार के अलावा मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था और ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी कई सारी ऐसी कहानियाँ रह चुकी थीं। मेरे स्कूल और कॉलेज में कुछ दोस्त थे, पर वक्त के साथ वह भी पीछे छूट गए थे। इसकी वजह था मैं हमेशा शांत और कॉलेज में रहता था, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था, ना ही मैं मस्ती करता था। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता और इसी में मन लगाए रखता। इसलिए मैं दूसरों के संपर्क में ज़्यादा आ नहीं पाया। वक्त बीतने के साथ मैं पूरी तरह से अकेला होने लगा था। मैं हमेशा अपने समय के बारे में जानता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कम समय पर बहुत कुछ हासिल कर लिया था। मैं कड़ी मेहनत की वजह से वह सब कुछ हासिल कर पाया था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे केवल एक चीज़ का सामना करना पड़ा, वह अकेलापन। मैं पूरे दिन तो ठीक रहता, लेकिन मेरी रातें मुझे अकेलेपन की खाई में ले जाती। मेरी नींदें कहीं खो सी जाती थीं। मैं देर रात तक सोच में ही डूबा रहता। इस घोर अकेलेपन के कारण कभी मैं सो ही नहीं पाता था। एक रात मैं देर को सोया। वह शनिवार की रात थी। मैंने सपने में एक सुंदर लड़की को देखा जो मेरे पास आती है, जो मुझे अकेलेपन से दूर ले जाती है और मुझे प्यार की भावना का एहसास कराती है, जिसकी चाह मुझे हमेशा से रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नींद खोलता हूँ, मैं फिर से खुद को अकेलेपन से घिरा हुआ पाता हूँ, जिसे देखकर मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। एक दिन जब मैं सुबह तैयार होकर क्लिनिक जा रहा था, रास्ते में जब मैं कार से जा रहा था, तभी मुझे सिग्नल पर चेक पोस्ट पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लड़की मेरे सपनों में आने वाली उस लड़की से कुछ कुछ मिलती जुलती थी। मैं उस लड़की को देखता ही रहा। मैं उस लड़की को दूर तक जाने तक देखता रहा, लेकिन कुछ समय के कमी के कारण मैं जल्दी से अपने कॉलेज चला आया। एक दिन जब मैं क्लिनिक पहुंचा, तो वही सुंदर लड़की को फिर मैंने सामने से देखा, जिसे मैं कुछ दिन पहले सिग्नल चेक पोस्ट पर देखा था। वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती है। जब मैं उस लड़की को अपनी ओर आते हुए देखता हूँ, तो मेरी घबराहट बढ़ जाती है, मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है। वह लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर आर्यन का क्लिनिक इसी बिल्डिंग में है। मैं घबराते हुए कहता हूँ, हाँ यही है, आप आगे जाओ, वहाँ रिसेप्शन में पूछ लेना कौन से फ्लोर पर है।
पर मैंने उसे यह नहीं बताया है कि वह डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। वह लड़की रिसेप्शन से बात करने लगती है। मैं दूसरे दरवाजे से अपने केबिन में चला जाता हूँ। वह लड़की जब डॉक्टर से मिलने अंदर आती है तो सामने उसे मैं बैठा हुआ नज़र आता हूँ। वह थोड़ा मुस्कुराती है और जान जाती है कि मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ।